बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम नाइन्थ क्लास के तालीमुल कुरान के पेपर के पैटर्न के हवाले से डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि इस पेपर के अंदर कितने सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे और कौन सा जो है वो सवाल कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने ये एक फेज़ आ रहा है जिसके अंदर 5 सवाल दिए हुए हैं और इन 5 सवालों के जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो 50 नंबर का जो है वो आपके सामने पेपर आएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 के ऊपर लिखा हुआ जी, मुरतब करते वक्त मुकर्रर हिस्सा कुरान में दी गई सूरतों, तारुफ, मरकज़ी मज़ामीन, खुलासा, अहम नुकात में से सवालात मुरतब किए जाएंगे। यानी सबसे पहले जो सवाल नंबर 1 होता है आपका, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सवाल नंबर 1 कसीरुल इंतखाबी सवालात का होता है, जिसके अंदर आपसे 10 नंबर के जो है वो MCQs पूछे जाते हैं। ये मेरे पास एक जो है वो पेपर पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, जैसा कि ये आपके सामने एक पेपर आ गया है, जिसके अंदर जो है वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये जैसा कि देखें, जिसके अंदर 10 सवाल होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ, नजाशी के दरबार में तिलावत की गई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कौन सी किसको सुनकर इस्लाम कबूल किया? सूरत फुरकान में रहमान के पसंदीदा बंदों की पहली सिफ्त क्या है? ये देखें स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 जो है वो आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं। हर एक सवाल का 1 नंबर होगा, यानी आपके पास जो है वो कुल वक्त इसके लिए 15 मिनट का टाइम होगा 10 MCQs के लिए। तो इस तरह से आप लोग जो है ये पहला सवाल को जो है वो हल कर सकेंगे। ये पहला सवाल आपका मुकम्मल तौर पर 10 नंबर का होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके सामने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की इबारत आपके सामने दी गई है। जैसे कि सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ कि मुख्तसर जवाबी सवालात दर्ज झैल में से मुरतब किए जाएंगे। पहला देखिए जी, किधर किधर से सवाल आ सकते हैं आपके। मुकर्ररा हिस्सा कुरान की सूरतों का तारुफ, सूरतों के तारुफ से सवाल पूछे जा सकते हैं, मरकज़ी मज़ामीन से और अहम नुकात से। और दूसरा जी, जायज़े के लिए मुंतखब आयात मुबारक के मुरक्कबात का बामुहावरा तर्जमा, यानी इसके अंदर आपसे जो है वो असबाक के आखिर से जो मुख्तसर सवालात होंगे वो पूछे जा सकते हैं, और जो सूरतों के आखिर पे जो क्वेश्चंस दिए होंगे आपसे वो पूछे जाएंगे। इनमें से आपको जो है वो 10 नंबर के सवाल आपको हल करने होंगे। मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ जी, हिस्सा इंशाइया क्वेश्चन नंबर 2, कोई से 5 सवालों के जवाबात आपने तहरीर करने हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में ही लिखा हुआ जी, हज़रत लुकमान की अपने बेटे की कोई से 2 नसीहतें तहरीर करें। जिन्नात किस नबी के ताबे थे? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है जी, सूरतुल फुरकान की रोशनी में रहमान के बंदों की 2 सिफात तहरीर करें। और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है जी, सूरत यासीन की कोई एक फजीलत तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 5, सूरत सजदा की कोई से 2 मौज़ूआत तहरीर करें। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स आपके पास जो क्वेश्चंस थे ये सूरत के आखिर से बिल्कुल पूछे गए हैं, जो एक्सरसाइज के सवाल हैं। इनके अलावा जो बाकी जो 3 आपके पास नीचे सवाल दिए हुए हैं, ये आपसे सूरत के अंदर से मुंतखब करदा आयात मुबारक से छोटे छोटे हिस्से उठाकर जो है वो पूछे गए हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ जी, इन्नी अब्दुल्ला, ये जो है वो सूरत मरियम के अंदर से है। इसका बा मुहावरा आपने तर्जमा लिखना है। बालागा अरबाइना सना, इसका भी आपने बा मुहावरा तर्जमा करना है। और उशदुद बिही अजरी, ये सूरत तोहा के अंदर से है, आपको तर्जमा है, और जो है वो इसका आपने तर्जमा करना होगा। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर से आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके अंदर से आपने कितने सॉल्व करने हैं? 5 सॉल्व करने हैं, और हर सवाल 2 नंबर का होगा, यानी आपका ये 10 नंबर का ये हिस्सा होगा। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ जी, मुरतब करते वक्त जमात नाहम के निसाब में मुतय्यन करदा कुरानी अल्फाज के ज़ख़ीरा से अल्फाज के मायने पूछे जाएंगे। यानी इसके अंदर आपके पास जो है वो 5 नंबर के आपको अल्फाज मायनी पूछे जाएंगे। वो अल्फाज मायनी आपको जो है वो मुकम्मल तौर पर तहरीर करके दिए नहीं गए बुक के अंदर, लेकिन मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो मुंतखब करदा जो है वो अल्फाज मायनी और मुंतखब करदा जो आयात होंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग जो है वो बिल्कुल थोड़े से अल्फाज मायनी और आयात को याद करके जो है वो उनमें से पूरे नंबर आप हासिल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जो है वो अल्फाज मायने दिए हुए हैं। जैसा कि पहला दिया हुआ जी, अस्सलातु का मायने आपने लिखना है, कुन का मायने लिखना है, अकी दिया हुआ है, यमशूना, मा अल्लती, उमियानन और बालगा। ये इस तरह से आपके पास जो है वो 8 नंबर के आपके पास जो है वो कुरानी अल्फाज आएंगे। इनके आपने 8 में से 5 को जो है वो सॉल्व करना होगा, यानी 5 नंबर का आपके पास ये सवाल होगा। इस तरह आपके पास जो है वो आपका ये 3 सवाल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये लिखा हुआ जी, सवाल नंबर 4, मुरतब करते वक्त जायज़े के लिए मुंतखब आयात मुबारक में से ही बामुहावरा तर्जमा पूछा जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ मुंतखब करदा जो इंपॉर्टेंट आयात होंगी और अल्फाज मायनी होंगे, सिर्फ उन्हीं के अंदर से एग्जामिनेशन के अंदर आपसे जो है वो सवाल पूछे जाएंगे, उन्हीं के अंदर से आयात और आपसे अल्फाज मायनी पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर से आपको कितनी आयात आएंगी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखें जी, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4
सामने आपके है, जिसके अंदर देखें कितनी आयत दी हुई हैं जी, 1 2 3 4 और 5, 5 आयत आपके पास दी गई हैं। इन 5 आयत में से आपने जो है वो 3 का बामुहावरा तर्जमा करना होगा। जैसे कि दर्ज झैल में से कोई से 3 अज्जा का बामुहावरा तर्जमा, यानी हर एक आयत का के 5 नंबर होंगे, यानी इस तरह से आपके पास जो है वो 15 नंबर की आयत होंगी। देखें जी, जैसे कि पहली आयत लिखी है, वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति व ज़काती मा दुमतु हय्या। दूसरी में लिखा वजी वाइबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनम व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। इस तरह से आपके पास ये 1 2 3 और 4 ये 5 आयत दी हुई हैं। इनके अंदर से आपने जो है वो इसको सॉल्व करना होगा। एक आयत का जो है वो 5 नंबर। स्टूडेंट्स, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपको तर्जमा लिखना होगा, क्योंकि पहले जो सिलेबस था उसके अंदर तर्जमे के साथ मफहूम भी लिखा जाता था, और अक्सर बच्चे जो है वो गलत मफहूम लिखने की वजह से परेशान हो जाते थे कि कहीं हमारे नंबर ना कट जाए। लेकिन इस बार जो है वो आसान कोर्स हो गया है, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ एक गिनती के मुताबिक आयत दी जाएंगी और उन्हीं के अंदर से पेपर में आपसे पूछा जाएगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे ये शेयर कर लूँगा कि कौन कौन सी आयत होंगी और कहाँ कहाँ से आपसे तर्जमा और अल्फाज मायनी पूछे जाएंगे। इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ जी, मुरतब करते वक्त मुकर्ररा हिस्सा कुरान में से सूरतों का तारुफ, मरकजी मज़ामीन, खुलासाजात और अहम नुकात पर मुश्तमिल सवालात पूछे जाएंगे। ये जी आपके पास तफसीली सवाल होगा, जैसा कि आपने मुकम्मल तौर पर 10 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसके अंदर आपसे या वो मुकम्मल तौर पर तफसीलन जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा सवाल। वो किस तरह से आ सकता है मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो पेपर पड़ा हुआ है, इसके अंदर लिखा है जी, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास लिखा हुआ है कि सूरतुल हज का तारुफ लिखना है, खुलासा लिखना है और मरकजी मजमून लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है जी, सूरतुल फुरकान है, उसका तारुफ लिखें, खुलासा लिखें। इसमें से आपने स्टूडेंट्स ये 2 सवाल दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 2 सवाल आपके पास दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक सॉल्व करना होगा। यानी ये 10 नंबर का तफसीली जो सवाल होगा ये वो आपके पास दिया जाएगा। जी नीचे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने की हुई है जी, ये देखें 10 नंबर के आपके पास MCQs होंगे। उसके बाद जी 10 नंबर से आपसे मुख्तसर सवालात पूछे जाएंगे, 15 नंबर की आपके पास आयात होंगी, 5 नंबर के अल्फाज मायनी पूछे जाएंगे, और 10 नंबर का जो है ये सवाल आपके पास पूछा जाएगा जो तफसीली होगा। इस तरह से आपके जो है वो 50 नंबर की जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होती है। ठीक है जी, इस वीडियो के अंदर आपको मैंने ये सारा कुछ बता दिया, लेकिन आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये मुंतखब करदा आयात की नंबरिंग और इनके जो है वो गिनती करके जो आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी आयत कहाँ कहाँ से करनी है, और अल्फाज मायनी के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।